हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, दिसंबर 2025 की 10 सटीक भविष्यवाणियां। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। और दिसंबर 2025 का महीना आपके जीवन की कई छुपी हुई स्थितियों पर प्रकाश डालने वाला है। साल 2025 का अंतिम पड़ाव, ऐसे में सभी की जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक है कि यह आखिरी महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे परिणाम लेकर आएगा। क्या वर्ष जाते जाते कुछ बड़ा उपहार देगा या फिर किन क्षेत्रों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, मैं आपको हर पहलू को विस्तार से सरल भाषा में समझाने वाली हूं। तो बने रहिए अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में वीडियो के अंत तक। और आपकी राशि के स्वामी प्रेम और आकर्षण के कारक शुक्र ग्रह हैं। इस समय शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जो रिश्तों और साझेदारी में नई ऊर्जा लाने वाले हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल के साथ केतु की उपस्थिति घरेलू मामलों में परिवर्तन का बड़ा संकेत दे रही है। द्वितीय भाव में विराजमान यानी धन भाव में बृहस्पति आर्थिक पक्ष को और मजबूती देने में सहायक दिखाई देते हैं। देखिए, छठे भाव में बुध आपकी कार्य क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को और प्रभावी बनाएंगे। दसम भाव में राहु करियर में अप्रत्याशित अवसर और बदलाव ला सकते हैं। और शनि एकादश भाव में रहकर लाभ और महत्वपूर्ण संपर्कों को सक्रिय करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण घटना, यह संपूर्ण भविष्य फल जो है आपकी चंद्र राशि यानी जन्म के समय की आपकी राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आवश्यक और लाभकारी उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें अपनाकर आप अपने परिणाम और भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आइए जानते हैं इस अद्भुत महीने की महिमा के बारे में, वृषभ राशि के लिए दिसंबर महीने की 10 सटीक ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर की शुरुआत को। भविष्यवाणी नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सेहत अच्छी हो तो बाकी जीवन अपने आप संवरने लगता है। जन्म कुंडली का पहला भाव हमारे शरीर, हमारी इम्यूनिटी और आत्म बल को दर्शाता है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है। इस भाव के स्वामी आपके ग्रह शुक्र हैं। वर्तमान में शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठकर आपको ऊर्जा और आकर्षण आपके अंदर बनाए हुए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 20 दिसंबर के आसपास होने वाला है। उस दिन शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र का जाना ज्योतिषी में त्रिक भाव कहा जाता है। अष्टम भाव को त्रिक भाव यानी यह भाव अचानक होने वाली परिस्थितियों, स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव का प्रतीक है, क्योंकि हमारी सडनली डेथ आयु को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ससुराल पक्ष को दर्शाते हैं, पुनर्जन्म के कार्यों को दर्शाता है। आपके लग्नेश शुक्र अष्टम में जाते हैं तो शारीरिक रूप से थोड़ा अधिक सावधानी रखनी होती है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना बहुत खतरनाक है, खासकर खान पान, यात्रा, दिनचर्या में लापरवाही नुकसान कर सकती है। 20 दिसंबर के बाद लगभग 3 से 4 सप्ताह हल्की खांसी, जुकाम, पाचन गड़बड़ी, थकावट की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए भोजन स्वच्छ रखें, ठंडी चीजों से बचें और स्लीप रूटीन को व्यवस्थित रखें। समय थोड़ा संवेदनशील जरूर है, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां आपको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगी। भविष्यवाणी नंबर 2, अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई और स्टूडेंट्स लाइफ की, क्योंकि ज्ञान ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। कुंडली का पंचम भाव शिक्षा, बुद्धिमत्ता, परीक्षा प्रदर्शन और प्रेम का कारक माना जाता है। इस भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं, मरकरी, और इस समय बुध आपके छठे भाव में मौजूद है। अब जिसके कारण महीना शुरू होते होते ध्यान भटकना और कंसंट्रेशन कम होना, पढ़ाई में थोड़ा आलस्य दिख सकता है, इस तरह की संभावना वृषभ राशि के लोगों को ज़्यादा दिखाई देंगी। जिम्मेदारियों का दबाव भी आपको महसूस होगा। लेकिन 6 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। बुध आपके सप्तम भाव में आकर केंद्र में स्थापित हो जाएंगे। केंद्र स्थान बुध के लिए बेहद शक्तिशाली माना जाता है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम से बुध का दृष्टि संबंध आपके लगन भाव तक बनेगा, यानी आत्मविश्वास और मन की एकाग्रता दोनों तेज होंगी। इस परिवर्तन के बाद पढ़ाई में मन मजबूत रहेगा, यादाश्त और समझ तेजी से बढ़ेंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन संभव होगा। जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना, उनके लिए समय शुभ प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या नए कोर्स के लिए बढ़िया समय दिखाई दे रहा है, यानी आप लोगों के लिए अच्छा समय है। अब 6 दिसंबर से पहले अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि आलस्य आपका समय चुरा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 6 दिसंबर के बाद विद्यार्थियों का भाग्य बहुत साथ देगा। जी हाँ, आगे बढ़ने के अवसर आपको साफ दिखाई देंगे। भविष्यवाणी नंबर 3, अब जानते हैं आपके लव रिलेशन और रोमांटिक लाइफ के बारे में, क्योंकि प्यार से ही जीवन में उत्साह और मुस्कान बनी रहती है। जैसे कि आप जानते हैं, पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और दिल के मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके जीवन में बन रही है और इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। दिसंबर की शुरुआत में बुध 6 दिसंबर को सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपकी प्रेम कहानी का एक शुभ अध्याय आरंभ होगा। सप्तम भाव
कामुकता, रिश्तों और पार्टनरशिप का भाव। यहाँ बुध के साथ साथ शुक्र की उपस्थिति इस समय को और भी रोमांचक बना देती है, क्योंकि लग्नेश शुक्र पंचमेश बुध एक साथ बैठकर प्रेम को नए आयाम देने वाले हैं। तारीखें विशेष रूप से याद रखें, 6 दिसंबर से 20 दिसंबर। यह अवधि प्रेमियों के लिए बेहद शानदार सिद्ध होगी। पुराने रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी और जिनका रिश्ता अभी शुरू नहीं हुआ है उनके लिए भी प्रेम अवसर बेल बजा सकता है। मैसेजिंग बढ़ेंगी, मुलाकातें होंगी, दिल की बात कहना आसान रहेगा, संपर्क में मिठास और रोमांटिक वाइब्स बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर 20 दिसंबर के बाद शुक्र का स्थान परिवर्तन होने के कारण थोड़ा टकराव, गलतफहमी या बातों को गलत समझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि लग्नेश अष्टम में जाएंगे। तो उस समय धैर्य और समझदारी बहुत काम आएगी। कुल मिलाकर पहला प्यार हो या पुराना रिश्ता, दिसंबर का मध्य हिस्सा आपको बेहद खुशी देने वाला है। भविष्यवाणी नंबर 4। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, क्योंकि जीवन साथी का सुख मन की शांति का सबसे बड़ा आधार होता है। अब सप्तम भाव विवाह का है, पार्टनरशिप, दाम्पत्य की मुख्य स्थिति को दर्शाता है। इस भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं। दिसंबर की शुरुआत में मंगल सप्तम में रहकर पति पत्नी के बीच आकर्षण और सहयोग बना रही हैं। रिश्ते में एक दूसरे का साथ मिलने का भी संभावना प्रबल है, लेकिन 7 दिसंबर को मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव रिश्तों में उतार चढ़ाव और अचानक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में 7 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की भी आपको आवश्यकता होगी। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पीठ, कमर दर्द, इन्फेक्शन, कमजोरी, इन छोटी मोटी परेशानियों की संभावना बढ़ सकती है, स्पेशली फीमेल्स को। इसके अलावा मंगल की तीव्र ऊर्जा के कारण भावनाओं में उबाल, गुस्सा, जिद दोनों तरह बढ़ सकती हैं। अनावश्यक तकरार से बचें। मैं सही हूँ, तुम गलत हो वाली सोच रिश्ते की मिठास कम कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 7 दिसंबर से पहले और 22 दिसंबर के बाद की परिस्थितियाँ फिर से सामान्य और सकारात्मक होने लगेंगी। मैं वही बताती हूँ जो ग्रह स्पष्ट संकेत दे रही हैं। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप समय रहते सावधान रहकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बना सकें। भविष्यवाणी नंबर 5। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर। आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, ज्योतिषी में 10म भाव का करियर और कर्म का घर माना जाता है और 9वां भाव भाग्य और बड़े अवसरों का प्रतीक है। इस समय राहु करियर स्थान यानी 10म भाव में स्थित है। राहु अचानक सफलता और अनोखे अवसर प्रदान करता है। भाग्य के स्वामी शनि ग्रह हैं और शनि अभी एकादश भाव में मार्गी होकर विराजमान है। यहीं शनि करियर के स्वामी भी हैं, यानी भाग्येश और कर्मेश दोनों एक ही ग्रह और वह भी लाभ भाव में तथा मार्गी अवस्था में। यह स्थिति अत्यंत शक्तिशाली और शुभ मानी जाती है। इसलिए दिसंबर का महीना आपके लिए नई शुरुआत, बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहा है। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लान, नई नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस का विचार है तो इसे आगे बढ़ाने के लिए समय बहुत शुभ है। विशेष रूप से 20 दिसंबर से पहले अवसरों का लाभ आप लेंगे, क्योंकि इस अवधि में भाग्य पूरी ताकत के साथ आपका साथ दे रहा है। लाभ भाव में बैठे शनि आय में वृद्धि करेंगे, नेटवर्क और संपर्कों का यहाँ पर विस्तार करेंगे और निवेश से लाभ दिला सकते हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, बिजनेस, नए प्रोजेक्ट, इन सभी क्षेत्रों में सफलता के मजबूत योग बन रहे हैं और उन्हें बनाने वाले न्यायक्रम फलदाता शनि है। दिसंबर 2025 वृषभ राशि वालों के लिए करियर की दिशा मोड़ने वाला महीना बन सकता है। यह समय आपके सपनों को उड़ान देने का संदेश दे रहा है। भविष्यवाणी नंबर 6। अब विस्तार से करियर की दिशा समझते हैं। देखिए, करियर की दिशा 10म भाव का करियर, प्रतिष्ठा और कामयाबी का भाव होता है। यहाँ राहु की उपस्थिति बहुत खास मानी जाती है। कलयुग का राजा है राहु। जब करियर भाव में आते हैं तो व्यक्ति को स्मार्ट वर्क का मास्टर बना देते हैं। जहाँ बाकी लोग कठिन परिश्रम में लगे रहते हैं, गधे की तरह कार्य करते हैं और ये लोग कम मेहनत में चतुराई से बेहतर परिणाम निकाल पाएंगे। राहु की ऊर्जा ऐसी है कि जो चीज़ सामने दिखाई दे वास्तविकता वैसी नहीं होती और जो असल में होती है वह नजर नहीं आती। यानी करियर में अनपेक्षित और चौंकाने वाली उपलब्धियां मिलती हैं। राहु आपकी मल्टी टैलेंटेड क्षमता को जागृत करेंगे। खासकर इन क्षेत्रों में सफलता के योग प्रबल हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कोडिंग, एआई, डेटा, आईआईटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड। आप ऐसी चालाक रणनीतियां अपनाएंगे कि लोग सोचते रह जाएंगे, भाई इसने कैसे झंडा गाड़ दिया रातों रात, इसने यह कैसे किया। दिसंबर शनि मार्गी होकर लाभ भाव से राहु को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इससे प्रमोशन, नई पोजीशन, बड़े प्रोफेशनल संबंध बन सकते हैं। हालांकि राहु हमेशा परिवर्तन की ऊर्जा लाते हैं, तो आने वाले महीनों में करियर में ट्रांसफर, जॉब रोल चेंज, कंपनी चेंज, वर्किंग लोकेशन चेंज, इनमें से किसी का अनुभव संभव है।
कुल मिलाकर दिसंबर 2025 आपका करियर अपग्रेड करने वाला समय है। मेहनत प्लस स्मार्ट माइंड इज इक्वल टू बड़ी उपलब्धि। भविष्यवाणी नंबर 7। अब बात कर लेते हैं बिजनेस और धन से जुड़ी परिस्थितियों की। दिसंबर के शुरुआती 10 दिनों तक बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नई डील, नए क्लाइंट्स, अचानक प्राप्त अवसरों से व्यापार में तेजी दिखाई देगी। लेकिन 10 दिसंबर के बाद ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुनौती ला सकती है। कार्य में धीमापन, निर्णय लेने में देरी और किसी योजना में रुकावट आ सकती है। इसलिए बड़ा कदम उठाना हो तो पहले 10 दिनों का समय सबसे ज्यादा शुभ है। धन भाव में बृहस्पति की उपस्थिति धन की स्थिति को मजबूत बनाएगी। पैसा आने के योग लगातार गुरु की कृपा से मिलेंगे। कोई रुका हुआ भुगतान भी आपको शीघ्र मिलेगा। कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष संतुलित और सहयोगी रहेगा। उपाय के तौर पर देखिए, ताकि स्वास्थ्य और करियर रिश्ते सब बेहतर रहे, 20 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य पर ग्रहों का प्रभाव आएगा, इसलिए इन उपायों का पालन करें। अब देखिए, सर्दियों के मौसम में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मंदिर जाए, तो एक छोटा सा शिवलिंग स्फटिक का, ओरिजिनल पारद का, तांबे का, ब्रास का, कोई भी शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कीजिए। उसका नियमित रूप से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए गन्ने के रस से। और गौ सेवा कर, विशेषकर बुधवार को, शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, करियर प्रगति में सहायक होगा। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से करेंगे तो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और भी प्रबल होगी, आपके जीवन में अच्छे परिणाम देंगी। एक धन मैग्नेट जो है क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, वो पहनिए ओरिजिनल। याद रखिए, सही दृष्टिकोण, सही उपाय जीवन बदलते हैं और सही संयोग आपके भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप हमारी वेबसाइट से भी जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है विजिट कर सकते हैं।